फिर क्या तो सब कुछ ठीक तो है। और फिर वैसे ऐसे कमेंट थे, मैं तो आपको बता ही नहीं सकता वैसे तो कि देख तेरी तो कोई इज्जत नहीं है लेकिन आरपीएससी की तो कोई इज्जत है, उसकी इज्जत का तो ख्याल है। तेरे जैसे लोग ही जो ये तैयारी करो उनको बड़ा अजीब लगता था। और मजे की बात ये थी कि ये म्यूजियम का जोधपुर का तो भाई जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो साइंस में ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे इंटेलिजेंट होते थे वो साइंस लेते थे। और पूरी साइंस जो हमारे यूजी और पीजी हॉस्टल थे इसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो RSIS की तैयारी करता था। आप सोच लो कैसा उस समय एनवायरमेंट रहा होगा। और हमने टॉपर्स को अभी ऑफिस में बैठे ही हम ये बात कर रहे थे कि आजकल आप सोशल मीडिया हो गया ये हो गया तो टॉपर्स आपको मिल जाते हैं और आपको गाइडेंस दे देते हैं। हमारे जमाने में टॉपर्स हमने कभी देखे ही नहीं थे। सेलेक्टेड लोगों को लोकल कोई SDM साहब होते थे तो नाम सुनते थे, उनको भी देखने का काम नहीं करता था, बच्चों को देखने का काम नहीं करता था कभी। हम ज्यादा से ज्यादा टॉपर्स को समझने के लिए कि कौन लोग होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और टॉप करते हैं, इसके लिए हम प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन खरीदते थे। और वो खरीद के उनमें सबसे पीछे वो उसमें भी जो इंटरव्यू है वो सबसे पीछे आते थे उनके, तो हम घर आते ही सबसे पहला काम वही करते थे, वो उनके इंटरव्यू जो है वो पढ़ते थे, हम उनको समझना चाहते थे। और जब तक हमने मैंने प्री दिया तब तक मैंने उससे पहले किसी IAS का प्री देने वाले बंदे को, मैंने RS का तो प्री देने वाले फिर भी कुछ दिख गए होंगे, लेकिन IAS का प्री दिया था तो उस समय IAS का प्री देने वाले बंदे को मैंने उससे पहले किसी को देखा ही नहीं, खुद ही प्री दिया और देखे कांच में खुद को देखा और कहा कि ऐसे लोग जो है वो IAS का प्री है। ये और वो जो मैगजीन लाते थे उसमें टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते थे और टॉपर्स के इंटरव्यू में भी सबसे पहले उनके मार्कशीट देखते थे कि 10th में कितने परसेंटेज थे, 12th में कितने परसेंटेज थे और ग्रेजुएशन में कितने थे। और सबके ज्यादा ही होते थे, बहुत निराशा होती थी यार ये तो सारे इंटेलिजेंट। उसमें कोई एक आधा ऐसा मिल जाता था कि जिसके 50% होते थे 12th में और ग्रेजुएशन में, और फिर भी वो सेलेक्ट हो जाता था। एक आधा 100 में से जो मिलता था तब यस अब तो अपन भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कहीं भी सिमिलरिटी ढूंढते थे। अब वो परसेंटेज वाले में तो सिमिलरिटी होती नहीं थी, तो इसकी फिर देखते थे तो उसकी हॉबीज क्या है, वो अगर मिल जाए इस हॉबी टाइप का आदमी सेलेक्ट होता है तो अपन भी हो सकते हैं। या फिर उसके सकारात्मक पक्ष मेरिट्स और डीमेरिट्स, और फिर डीमेरिट्स में सब लिखते थे कि एक ही फेमस था उस समय भी कि मैं बहुत ज्यादा भावुक हूं, तो फिर लगता था कि अपन भी बहुत ज्यादा भावुक हूं। अगर ये सेलेक्ट हो सकता है तो दिलीप तू भी सेलेक्ट हो सकता है। एक आधी सिमिलरिटी उससे अगर मिल जाती थी तो 10 दिन तक ऐसा जोश रहता था कि ये अगर बन सकता है तो अपन भी बन सकते हैं। तो ये उस जमाने में जो है वो मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए जो टॉपर्स की अवेलेबिलिटी वगैरह जो है वो इतनी कम रहती थी, जबकि आज आप लोग भाग्यशाली हैं कि इतने सारे अवेलेबल हैं। तो हमें मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं था आसपास में जो इसे मोटिवेट करे कि तू बन सकता है, क्योंकि कैसे कहे तो आपके परसेंटेज इतने बुरे हैं, ठीक है। तो साथ वाले भी वो समझ कि ये थोड़ा पगला गया है, इसको सही रास्ते पे ला रहे थे, वो अपनी तरफ से वो समाज सेवा ही करते थे कि भाई इसको ये पागल हो गया है, ये थोड़ा ऊप बातें कर रहा है, इसलिए इसको समझा दें, इसको सही रास्ते पे जो है वो लेके आ जाए। तो मैं वो बता रहा था कि 2006 में जब इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो सबसे पहला तो ये कि भाई मैं जो है वो खुद सेलेक्ट नहीं हुआ था। दूसरी बात ये कि एकेडमिक रिकॉर्ड भी कोई ज्यादा इतना अच्छा जो है वो नहीं रहा हुआ था, और फिर भी लोगों को किस तरह से कन्विंस करें कि भाई आपको हम सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहता था कि भाई देखो मैं सेलेक्ट तो नहीं करवा सकता लेकिन वहां तक आपको ले जा सकता हूँ, बाकी तो आप अपनी काबिलियत से ही सफल होंगे, सेलेक्ट होंगे। और कई लोगों ने भरोसा भी किया। सबसे जो पहला बैच था उस मॉर्निंग बैच में 12 लोग थे और इवनिंग बैच में 2 लोग थे, और वहां से शुरुआत की। और मुझे डर था कि जिस दिन मैंने पहली क्लास शुरू की थी तो मुझे शाम को जिस दिन शुरू होना था बैच उससे पहले ये डर लगा था कि अगर एक भी लड़का नहीं आया तो क्या करेगा। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे भगवान 1 या 2 लड़के तो कम से कम भेज देना, कितनी उम्मीद की थी। तो उसमें शुरू में 4-6 आए थे, फिर 4-6 के बाद में थोड़े बढ़ते बढ़ते उस बैच में 12 लोग हुए और इवनिंग वाले में 2 सदस्य ज्यादा हुए थे। तो वहां से ये मेहनत करनी शुरू की। अब संघर्ष लंबा था
97 में ग्रेजुएशन हो रखी थी। अब ये 2007 का साल था, क्योंकि दिसंबर लास्ट में इंस्टीट्यूट शुरू किया था, तो इसको 6 मत मानो, 7 से मानो। तो 97 से 10 साल पहले से पढ़ाई करते हुए हो गए थे। हर कोई पूछता ही है इंडियन सोसाइटी में, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अब तू तो कई साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक तेरा हुआ नहीं क्या? तो जवाब देना भी बहुत भारी काम होता था, बहुत मुश्किल जो है वो होता था। और उसके बाद धीरे धीरे और आप लगन से, सच्ची लगन से और ईमानदारी से कोई भी काम करते हो तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होते ही हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैंने जैसे मैंने बताया कि सारी ईमानदारी जो है वो हमारे अंदर थी, कि सभी लोगों को सीधा सा था कि भाई ऐसा जो मेरा बैकग्राउंड है, हर